तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज। S12 के जो कुछ प्रिपरेशन है, कुछ फॉर्मुलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। और आज अभी फर्स्ट हाफ में ही रखेंगे हम लोग क्लास, सेकंड हाफ में नहीं चलाएंगे। S12 को पूरा करने के बाद फिर कल की क्लास से हम शुरू करेंगे सी ग्रुप को, पहले एस ग्रुप के बाद सी ग्रुप। तो वहाँ पे C1 के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे, उनको समझेंगे। C1 में एक बार हम सारे प्लांट्स को देख लेंगे तो फिर सी ग्रुप भी लगातार जो है होता चला जाएगा। सी ग्रुप के जब सारे प्लांट्स हम पढ़ेंगे, 9-10 प्लांट जो भी हैं, उसके बाद फिर उसमें से 4-5 प्लांट जो है वो हर एक रेमेडी में रिपीट होते रहेंगे, 6 या 7 प्लांट जो भी हैं C1 में। उसके बाद जब सारे प्लांट्स 4 या 5 प्लांट है वो रिपीट होते रहेंगे, जैसे कोनियम है, रस्टोक्स है, ठीक है, और भी हैं कुछ, वो सारे रिपीट होते रहेंगे। और फिर एक एक दो दो प्लांट जो है चेंज होता रहेगा एस ग्रुप की तरह ही। फिलहाल हम S12 की बात कर रहे थे। S12 के पूरे प्लांट की प्रॉपर्टीज, S12 की जो मेडिसिनल पूरी प्रॉपर्टी है S12 रेमेडी की, वो भी हमने कम्प्लीटली देख लिया है। अब जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं S12 के फॉर्मुलेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल पूरे ना हो पाते इसलिए मैंने उसको रोक दिया था, थोड़ा सा टाइम इनमें लगेगा। पहले हम 3 एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं, जिसमें एक है नॉर्मल हाइड्रो, जनरल जनरल हाइड्रो, S12, A2, C5, WE। इसको D5 में बनाना है, और D5 से आगे फिर आपको इसको यूज करना है। D5 में आप प्रिपेयर करके रखेंगे इसको, और D5 की 10 ड्रॉप्स, क्योंकि मोस्टली हम 10 ml के ड्रॉपर ही बनाते हैं, तो 10 ड्रॉप आपको डालनी है। 10 ml डिस्टिल वाटर लेंगे आप, जो एलोपैथी स्टोर से आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे पाउच आते हैं, 10 ml के, 20 ml के, 30 ml के भी आते हैं। तो या तो उसमें ऐड कीजिए, नहीं तो अच्छा रोज वाटर मिल जाए तो अच्छे रोज वाटर में ऐड कीजिए। लाकुला वगैरह कंपनी के रोज वाटर आते हैं, उनमें ऐड करना। ऐसे ही जो फेस पे लगाने वाले नॉर्मल रोज वाटर है उनमें मत बनाना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है उनसे। या फिर आप नॉर्मल डिस्टिल वाटर में बनाइए, वो सबसे अच्छा है। जो नॉर्मल का मतलब जो कंज्यूमेबल डिस्टिल वाटर आता है। तो ये नॉर्मल आई ड्रॉप हो गई आपकी। अब बात करते हैं आई कॉम्प्रेस, S12 WE, S12 WE, C1। पेन है तो F ग्रुप को F1 या F2 ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये तीनों रेमेडी काफ़ी हैं। इसको D4 में यूज़ करते हैं हम, और मोस्टली कोल्ड कॉम्प्रेस करते हैं। आप चाहे तो सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसकी 20 ड्रॉप्स ऐड कर लीजिए आप थोड़े से पानी में, हाफ कप वाटर में ऐड करके, और फिर कॉटन से उसको आंखों पे थोड़ी देर रख सकते हैं। जैसे नॉर्मल आंखों पे खीरा वगैरह भी, कुकुम्बर वगैरह भी लोग रख लेते हैं, वैसे आपको इसको रखना है। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम, बल्कि मैक्सिमम जितनी भी आई की प्रॉब्लम है, आप सब जगह यूज़ करिए इसका, और रिजल्ट मिलेंगे। चाहे कंजक्टिवाइटिस हो, चाहे आई फ्लू देखने को मिले, या आपको आई साइट वीक देखने को मिले, ग्लूकोमा की कंडीशन हो, चाहे कैटरेक्ट की कंडीशन हो, आप सब हर जगह आप इसको यूज करिए। तो पहला कॉम्बिनेशन आई का हो ड्रॉप का हो गया, दूसरा आई कॉम्प्रेस का हो गया, और तीसरा है एक नॉर्मल ही। या सीधा डिजीज पे हम स्टार्ट कर देते हैं, कंजंक्टिवाइटिस।
कंजंक्टिवाइटिस में आप यूज करें S12, L1, A2, Ver1, Van1, एंड जी। D6 में साथ में आई कॉम्प्रेस एंड आई ड्रॉप। यही जो सेम ऊपर लिखी है मैंने, ये वाली आई ड्रॉप ही इसमें चल जाएगी। तो ये एक डिजीज हमने यहाँ पे सिंपल डिजीज कवर कर ली। यहाँ पे मैं डिजीज का डिस्क्रिप्शन या वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस S12 के यूजेस मुझे थोड़े ठीक से सही लग रहे थे बताने, क्योंकि बुक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, सब प्रैक्टिकल चीज़ें ही हैं जो यूज हम लोग करते हैं, ये हमें उसमें ध्यान रखनी चाहिए। आंखों के कमजोर होने की कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? S12, L1, A3, S5, C5, WE, D4 या D5 में आपको यूज करना है। चाहे तो D6 भी ले सकते हैं, लेकिन वो D6 की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा दिन नहीं, D6 कुछ दिन चला गया तो उसको नीचे तक लेके आ सकते हैं, D5 से स्टार्ट करके फिर D4 की तरफ लेके आ सकते हैं। सी ग्रुप नहीं है, इसका क्या मतलब है? सी ग्रुप है, किसने कहा सी ग्रुप नहीं है? इसके बाद आई कॉम्प्रेस, आई ड्रॉप, जो ऊपर बताइए मैंने वही सेम। फिर एक और कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ग्लूकोमा। ये आजकल यंग एज में भी होने लगा है, मतलब यंग एज का मतलब 40 के आसपास के लोगों को भी ये कंडीशन देखने में स्टार्ट होने लगी है, जहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे काम करना है S12, 1000, फोर्टनाइट, मतलब 15 डेज पे दें से, और Van1, 1000 मंथली। ये दो ऐसे रेमेडी हो गई जो हमें थोड़ा इंटरवल के बाद स्टार्ट करना है। बाकी रेगुलर के लिए वही जो अभी ऊपर ड्रॉप ये चलाया मैंने, इसको चलाइए D6 पे, सेम यही चीज इसको D6 में चलाना है हमें। साथ में आई कॉम्प्रेस एंड आई ड्रॉप। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, या अ, आंखों की थकान, ठीक है ना, स्ट्रेस ऑन आईज, ये स्ट्रेन ऑन आईज, ये सब चीजों के लिए आप आई कॉम्प्रेस, L2, S12, C5,
WE D6 and I draw। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उतना इजीली नहीं जैसे हम नॉर्मली ऐसे है, लेकिन हाँ S12 का रोल रहता है क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो वहाँ पे जो भी ड्रॉप चल रही है डायबिटीज की या उसको कंट्रोल करने के लिए वो चलती रहेगी। और बाकी हमें मैनेज करना है कि भाई जो नर्व डैमेज की कंडीशन, ऑप्टिक नर्व का ड्राई होने की कंडीशन, जो भी डायबिटीज के कारण वहाँ पे सिम्टम दिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उसको हम सोल्व करें। उसके लिए L2 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। S12 S5 C5 WE, इसको D6 में हम यूज करेंगे। बाकी आई कॉम्प्रेस एंड आई ड्रॉप। डायबिटिक रेटिनोपैथी, गलत हो गया ना? आंखों की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, आई साइट वीक हो जाने की वजह से, मोस्टली आई साइट वीक हो जाने की वजह से, या और आई साइट वीक हो जाने की वजह से, या फिर ड्राइनेस हो जाने की वजह से, किसी वजह से, या कंटिन्यूअस नींद ना, इंसोमेनिया की वजह से, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से, जिनकी बहुत सारी आंखों की प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हेडेक कंटिन्यूअस वहाँ पे देखने को मिलता है। तो उस जगह फिर आप S10 की जगह S12 का यूज करेंगे। S12 A3 F1 C1 वर्बन और वाई, ये आप यूज करेंगे। और आई कॉम्प्रेस यूज करेंगे और आई ड्रॉप यूज करना है। आई कॉम्प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप बना के रखिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डब्ल्यू ई, केवल डब्ल्यू ई, केवल आर ई एंड केवल वाई, ये तीन जो रेमेडी हैं, इनको भी D4 में, जो आंखों की बाहर वाली साइड होती है, वहां पे अप्लाई करने से बहुत स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। जैसे डब्ल्यू को अप्लाई कर सकते हैं आप साइड में, आंखों के जो साइड वाला एरिया होता है बाहर की साइड में, वहां पे ऑप्टिक नर्व को भी स्टिमुलेशन मिलता है। और चाहे तो पोलरिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक इलेक्ट्रोमोपैथी में इंक्लूड कराना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है। वही पोलरिटी भी लेके आइए, राइट में ये और लेफ्ट में ये, तो अल्टरनेट करके कर सकते हैं। पहले आरी का, आरी को अप्लाई कर दें आंखों के साइड में, खासकर उन लोगों के लिए जिनको ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की कंडीशन में है, चाहे वो ग्लूकोमा हो रहा है उनको, कैटरेक्ट हो रहा है उनको, या कोई और कंडीशन भी रेटिनोपैथी देखने को मिल रही है। तो आरी को अप्लाई करिए पहले, 1 मिनट बाद फिर उसी जगह साफ करके वाई को अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से भी अल्टरनेट करके, या केवल डब्ल्यू को अप्लाई कर दीजिए,
कॉम्प्रेस के अलावा साइड में, कॉम्प्रेस तो आंखों के ऊपर करना है आंख बंद करके। और वहाँ पे हम डब्ल्यू का यूज़ कर रहे हैं, C1 का यूज़ कर रहे हैं, H12 का यूज़ कर रहे हैं। तीनों बहुत सेफ रेमेडी है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी, और इंटरनल भी जो दे रहे हैं वो भी बहुत सेफ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई किसी की जो आइज है वो ऑपरेट हो चुकी हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है या किसी और वजह से भी ऑपरेट किया जा चुका है, तो उस कंडीशन में आई ड्रॉप थोड़ा सा आपको बहुत समझ के यूज करना चाहिए। वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम देखने को मिली है, इवन कई बार होम्योपैथी ड्रॉप से भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। वहाँ पे भी थोड़ा सा सोच समझ के यूज किया जाता है। 0% वाली रेकवेक की आती है, सिनेरिया आई ड्रॉप जो होती है उसको यूज करते हैं कैटरेक्ट में भी, ऑपरेट आई में भी, लेकिन कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। हाँ, लेकिन इंटरनल रेमेडी देते रहिए और कॉम्प्रेस कंटिन्यूस लगाते रहिए, इसी से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी इंटरनल रेमेडी काम करेगी वो आराम से 5 दिन में, 7 दिन में, 1 वीक में रिजल्ट आ जाता है। कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो लग जाता है। उसके बाद फिर हम जो है अपना आई ड्रॉप स्टार्ट कर सकते हैं। जो खुद बनाया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब कोई फार्मेसी बनाती है तो वो सीधी सी बात है, वो टेस्ट करती है और हजारों डॉक्टर्स को वो सप्लाई कर चुकी होती है पहले से ही, तो उनके पास रिजल्ट फीडबैक होते हैं। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप दे सकते हैं। बाकी जो आप खुद बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि फार्मेसी में और खुद बनाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, खासकर नेजल ड्रॉप और आई ड्रॉप, ये दो चीज़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जैसे खुले में सब लोग मेडिसिन बनाते हैं अपनी क्लिनिक पे, या फिर कुछ लोग के क्लिनिक भी ओपन ही रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा भी पार्टिकल कोई ऐसा, खासकर नोजल जो नेजल ड्रॉप है उसमें या आई ड्रॉप है उसमें, या कहीं से गलती से मेडिसिन में थोड़ी बहुत फंगस है उसकी वजह से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम को वो चीज़ कॉम्प्लिकेट कर सकती है। तो क्योंकि वो छोटे से एरिया में आप देखिए, लूज कैप रखने से भी मेडिसिन की, मतलब आप अच्छे से मेडिसिन को बंद करके क्लोज करके रखते हैं अगर, तो उसकी मेडिसिन की लाइफ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप लूज कैपिंग करते हैं उसकी, अच्छे से ड्रॉपर को शट डाउन नहीं करते हैं, शट ऑफ नहीं करते हैं, फिर और ढक्कन कैप को अच्छे से नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे उसकी लाइफ कम हो जाती है। क्योंकि आप देखिए पार्टिकल कितनी छोटी चीज़ होती है। और शायद चार्ल्स डार्विन ने वो प्रूव किया था, उन्होंने किसी जार को बहुत अच्छे से बंद कर दिया, अच्छे से ऊपर से रबड़ वबड़ लगा के सब अच्छे तरीके से एयर टाइट कर दिया, उसके बावजूद भी उस पानी में, या जो सीरम टाइप था जिसमें कुछ घोल वहां पे बना गया था, वहां पे बैक्टीरिया बन गए थे। यानी कि फंगस भी एक जीवन ही तो है, एक लाइव सेल ही है वो भी। तो इतने छोटे से एरिया में भी चीजें जा सकती हैं, या फिर ऐसे भी जा सकती हैं, हमने कोई मेडिसिन यूज किया और उसका ढक्कन निकाल के टेबल पे रख दिया, ड्रॉपर निकाल के टेबल पे रख दिया, अब टेबल पे डस्ट थी, वो ड्रॉपर और ढक्कन फिर हमने वापस मेडिसिन पे लगा दिया। एक और छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अलग अलग कंपनी की मेडिसिन मैंने यूज कर ली, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें उन प्लांट की वजह से, या किसी जैसे C5 हो गया, जैसे A2 हो गया, जैसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, और C6 हो गया, L1 भी, इनमें इन रेमेडी में पता नहीं क्या बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है। डब्ल्यू में भी कई बार हो जाता है, लेकिन इनमें ज़्यादा होता है। इनमें फंगस थोड़ा, बैक्टीरियल नहीं सॉरी, फंगस फंगस थोड़ा जल्दी आता है। मतलब मेडिसिन 2 साल तक रखी है तो उसमें किसी भी कंपनी की मेडिसिन में 1 साल से ऊपर है, तो आप उसको बहुत अच्छे से देखते रहिए, बोतल को निकाल के चेक करिए, या उसमें 5 बूंद 10 बूंद जो है, आप 1 साल के बाद, 1 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं होती अगर 10% रेक्टिफाइड स्पिरिट भी है, 10% RS भी है। लेकिन 1 साल के बाद आप चाहें तो उसमें 5 बूंद 7 बूंद या 10 बूंद जो है वो RS की मिक्स करके हिला के रख सकते हैं। उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेडिसिन की प्रॉपर्टी वही रहेगी, उतनी ही उसमें स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन हाँ, उससे थोड़ा सा जो चांसेस है वो फंगस को पनपने के कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको उस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है आई ड्रॉप में। बाकी जनरल आई ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है, रोज आदमी आके भी धोता है, साफ भी करता है, लेकिन पहले से ही ऑपरेट हो चुकी है वो, कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार ही, लेकिन सपोज करिए वही केस में आ गया जो केस आपके पास आया, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा
वीक मेमोरी होती है कुछ बच्चों की, और उनकी वीक मेमोरी और आई दोनों एक साथ ही होता है। वहां पे भी एस्पारा बहुत अच्छे से यूज होता है, लेकिन वहां पे S5 और C5 को इसको साथ देना पड़ेगा, साथ में L2 को वहां भेजना पड़ेगा। L2, S12, S5, C5, WE, RE भी यूज किया जा सकता है। बच्चे हैं तो वो ध्यान रखना है आपको। D5, D4 में दे रहे हैं तो ग्लोबल यूज करिए, ओरिजिनल देना है तो D5 यूज करिए, ये ध्यान रखेंगे। D4 देंगे तो ग्लोबल का यूज करेंगे, और D5 देंगे तो ओरिजिनली 4-5 ग्लोबल, और D5 देंगे तो एज के अकॉर्डिंग आप उनकी ड्रॉप्स वगैरह दे सकते हैं। यहाँ मेरे आसपास एक्चुअली कोई पास में ही कोई जागरण वगैरह स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा था कि फर्स्ट हाफ में करेंगे। अब धीरे धीरे इसकी साउंड बढ़ती जाएगी तो हमें दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी रवि सर, मिडिल ईयर इन्फेक्शन में S12 का यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आईज की सिम्टम्स भी प्रोमिनेंट रहने चाहिए, आंख से पानी चलने की कंडीशन या कुछ भी। S12 तभी काम करेगा जब आइज की प्रॉब्लम रहेगी। इवन हेडेक में भी S12 तभी काम करेगा जब वो आइज से स्टार्ट हुआ हो या स्टार्ट होने के बाद आइज पे आ गया हो, ये ध्यान रखेंगे। बेलाडोना की प्रॉपर्टी, यूफ्रेसिया की प्रॉपर्टी वहां पे काम करेगी। तो इस टाइप से आप वीक मेमोरी, वीक आई के साथ में चल रही है तो वहां पे उन बच्चों को ये L2, ठीक है, S12, C5, S5, C5, WE, RE में से तो कोई एक, या केवल WE भी आप देंगे तो वहां पे बच्चे की आई साइट भी बढ़ेगी और उसकी मेमोरी भी जो है वो शार्प होती चली जाएगी। तो ये S12 के मेन मेन प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिए हैं लगभग सभी, जो नॉर्मली हमें डेली प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए, हर एक रेमेडी के साथ हम कितने सारे प्रोटोकॉल सीखते जा रहे हैं, और डिजीज के साथ ही सीख रहे हैं। आगे भी चीजें ऐसे ही हमारी चलती रहेंगी। बाकी सी ग्रुप आएगा, सी ग्रुप में भी कहीं ना कुछ प्रोटोकॉल आते रहेंगे, तो मेडिसिन खत्म होने के साथ साथ तक ही बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये मैं रोज ही आपको बताता हूँ। और बाकी फिर डिजीज पे डिस्कशन भी उसके बाद होगा ही। तो हम इस बार लास्ट क्लास की तरह एस ग्रुप के बाद जो दूसरी रेमेडीज हैं, जैसे वर 1, वैन 1, L1, या ए ग्रुप या पी ग्रुप ना स्टार्ट करके हम सीधा सी ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो न्यू वाला बैच है इसमें कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले 1 महीना पहले हो गया था, और उन लोगों को मैंने पुराने ग्रुप में ही ऐड कर लिया था। तो सॉरी, उनका मैंने एस ग्रुप स्टार्ट कर दिया था, बाद में ये दूसरे लोग आए हैं जो नए वाले हैं, तो उनका सी ग्रुप, एस ग्रुप तो उनका हो चुका था, सी ग्रुप उनका बचा हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पे सी ग्रुप से ही चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। फिर जो वो वाले लोग हैं उनको भी सी ग्रुप से स्टार्ट हो जाएगा, सी ग्रुप की चीज़ें वहाँ पे चल जाएंगी। सी ग्रुप में C1 को हमें देखना है पहले। C1 में भी कुछ 2 प्लांट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक प्लांट तो केवल सी ग्रुप में ही है, कोलोफाइलम, मतलब सॉरी C1 में है, सी ग्रुप की जो रेमेडी है। सी ग्रुप की जो हमारी रेमेडी है उसको समझेंगे। पहले एक सी ग्रुप का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको सबसे पहले, फर्स्टली सी ग्रुप के इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम C1 के जो प्लांट है वो पढ़ेंगे, उसमें कोलिफाइलम है। और इस कैंसर से फाइट करने वाले बहुत सारे प्लांट इस पूरे ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे, C1 से ही स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें कोनियम मैक्यूलेटम है जो मैक्सिमम सी ग्रुप की रेमेडी में आपको मिलेगा, C1, C2, C3 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, और ये मेडिकली सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी या होम्योपैथी नहीं, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो कोनियम मैक्यूलेटम को एंटी कैंसरस मानते हैं। मतलब सेल्स की जो नॉर्मल ग्रोथ है
उसको ये स्टॉप करता है। ऐसे कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं। हालांकि ऐसे रिसर्च भी हैं इसमें, रिसर्च पेपर, वो खैर वो जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तरीके से मेडिसिन यूज करते हैं तो अलग चीज हो जाती है, होम्योपैथी तरीके से करते हैं तो अलग चीज हो जाती है। अब उसमें क्या है, रिसर्च पेपर में ये है कि ये डीएनए को डिस्टर्ब भी कर सकता है, लेकिन ये देखा जाए तो डीएनए को डिस्टर्ब करके ही ये कैंसर की जो ग्रोथ है उसको रोकता है, कोनियम मैकुलेटम। जब पढ़ेंगे कल तो मैं बताऊंगा। सी ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा पहले, उसके बाद कोई एक प्लांट मैं आपको बताऊंगा, कोलोफाइलम का या कोनियम मैकुलेटम का। दोनों C1 के ही हैं और बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। खैर ये S12 था। अब बाहर से आवाज जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगी, डिस्टरबेंस फिर ज्यादा हो जाएगा। सर कंजक्टिवाइटिस में सी ग्रुप नहीं ऐड किया है? मैं किया होगा, भूल गया क्या मैं? बिल्कुल ऐड होगा, C5 ऐड करिए। नहीं हेमेंद्र जी, ऐसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को यूज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्लांट की प्रॉपर्टी आप देख कर समझ में आ सकती है, जैसे लाइकोपोडियम को मीठा, लाइकोपोडियम से मीठा पसंद वाली चीज है, लेकिन वो यस इस टाइप का डायग्नोस यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नहीं है। यहाँ हमें ऑर्गन को ही ढूंढना होगा, ऑर्गन की प्रॉब्लम को ही ढूंढना होगा, उससे ही चीजें क्लियर होंगी। किसी खाने की प्रॉब्लम की वजह से या किसी डाइटरी हैबिट की वजह से कोई प्रॉब्लम किसी को जनरेट हो रही है, किसी क्रेविंग की वजह से, तो वहां पे भी हमें ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट ही देखना है, तभी हमारी सही सिलेक्शन बन पाएगा। और किसी को कुछ हेलो पूछना है तो बताइए। हाँ जी। सर, एक फीडबैक देना चाहता हूँ आपको ना। जी सर आपकी जो बोल। पहले 250 फार्मूला वाली बुक थी ना, हाँ जी, हाँ इसमें जी। स्क्विंट के लिए एक फार्मूला आपने लिखा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी है। तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली मैंने 30 डायल्यूशन में दी थी। एक 12 साल की बच्ची थी। हम्म। तो आप ये समझिए कि उसका महीना 1.5 महीने में उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई, और आइज की जो इम्बेलेंसिंग थी ना, हम्म। ऑलमोस्ट 99% ठीक हो गई उसकी। वेरी गुड सर, ये बहुत मेरा, बढ़िया। हाँ, मेरे क्लिनिक का रिजल्ट है, तो मैं अपना बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। स्क्विंट में होम्योपैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही रिजल्ट आता है। बिल्कुल। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा काम था, जो मेरे लिए भी बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था, पर हुआ ये। बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूँ एलोपैथी में जाएंगे तो बिना ऑपरेट किए वो ठीक कर ही नहीं सकते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी वाली पहली फार्मूला बुक का था, उसके बेस पे दिया था मैंने। उसके लिए धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, विजय सर। बढ़िया। थैंक यू। ठीक है फिर फ्रेंड्स, अभी इतना ही रखेंगे हम। बाकी नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, और बाहर से डिस्टरबेंस आवाज का कभी शुरू हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। सी ग्रुप कल से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे भी अगर इंट्रोडक्शन भी मैं शुरू करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो सी ग्रुप के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर C1 के जो प्लांट हैं उनको शुरू कर देंगे, और जल्दी सी ग्रुप भी पूरा करेंगे। एस और सी ग्रुप पूरा होने से थोड़ा सा और फॉर्मूले बनाने में भी आपको इजीनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, किसी को पूछना है तो बताइए, अदरवाइज कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट।